Hi friends, how are you? I hope you are fine in this lockdown time. So hello my special viewers, आज आपके लिए सेशन है पोजेशन का. आज का सेशन है 11 सेशन. तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे अबाउट पोजेशन. अब आपके हिसाब से पोजेशन क्या है? ये पोजेशन वही है जो हम लोग ने लास्ट टू लास्ट सेशन में सीखे थे. क्या हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, विदाउट एक्शन, विद एक्शन और पोजेशन. अब ये 3 सिर्फ उन लोगों को ही आएंगे जिन लोगों ने मेरा लेक्चर, मेरा सेशन डे 1 से लेके डे 10 तक देखा होगा. अगर आज मेरे जो भी फ्रेश व्यूवर्स है तो मैं चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि प्लीज जाओ पहले डे 1 पे और पूरा सेशन देखते हुए आज का सेशन आप देखो. बिकॉज डायरेक्टली अगर आप आज का लेक्चर सुनोगे तो शायद आपको समझने बिल्कुल नहीं आएगा और आपका मोरल डाउन हो जाएगा. और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मोरल डाउन हो. मैं चाहता हूं कि आपका मोरल बूस्ट हो और आप इंग्लिश बोलना जल्द से जल्द सीख जाओ. तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज सेशन, दैट इज पोजेशन. अब मुझे बताओ पोजेशन है क्या? पोजेशन एक ऐसे टाइप का सेंटेंस है जो टाइप में हम लोग ज्यादा करके पास वाला वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, बाहर बहुत गर्दी है, इसमें मेरे को साफ लग रहा है. क्या ये सेंटेंस में एक्शन नहीं है और इसमें मैंने पास का वर्ड यूज नहीं किया हूं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बहुत लोग हैं, क्लास में बहुत लोग हैं, ये सेंटेंस के अंदर भी मैंने पास का वर्ड यूज नहीं किया हूं और इसमें साफ दिखा रहा है कि ये सेंटेंस विदाउट एक्शन है. अगर मैं ऐसे कोई सेंटेंस बोलता हूं कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास क्या सुपर्ब आइडिया है, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सलूशन है, मेरे पास आपके सवाल का जवाब भी है, मेरे पास वो कॉन्सेप्ट है, मेरे पास उसकी बुक भी है. तो ये ऐसे सेंटेंस आपने गौर किए होंगे जहां मैं पास वाला वर्ड बहुत यूज किया. तो ये पास अगर आप वर्ड यूज करोगे उसको बोलते हैं पोजेशन. तो इंग्लिश में पास की जगह क्या आएगा? अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, यहां पे आएगा हैव या तो हैज. हैव आएगा फॉर प्लूरल इंक्लूडिंग आई और हैज आएगा ओनली फॉर सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगुलर क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट, फॉर एग्जाम्पल, उसके पास आइडिया है, ही हैज एन आइडिया. लड़की है, शी हैज एन आइडिया. बराबर, मेरे पास आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, यू हैव एन आइडिया, दे हैव एन आइडिया. मेरे पास टाइम है, आई हैव अ टाइम, यू हैव अ टाइम, दे हैव अ टाइम, वी हैव अ टाइम. तो आपने गौर किए होंगे, आई के लिए हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव. लेकिन जहां मैं ही की बात करता हूं, क्या मेरे दोस्त के पास बहुत टाइम है आज, तो मेरा दोस्त सिंगुलर है, तो यहां मैं मेरे दोस्त की जगह आई कैन यूज ही इन सब्जेक्ट. तो मैं हैव नहीं बोलूंगा, मैं हैज बोलूंगा उसकी जगह पे. ही हैज अ टाइम, शी हैज अ टाइम. तो ये था प्रेजेंट टेंस का. पोजेशन में हैव आएगा या तो हैज आएगा, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट. नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में, फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे कोई सेंटेंस बोल रहे हो जो सेंटेंस में पास्ट टाइम यूज हो रहा है, जहां पे आप पास भी बोल रहे हो और आपका टेंस भी पास्ट टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कल क्यों नहीं फोन किया? कल मेरे पास बहुत टाइम था. तो ये जो हमारा सेंटेंस है, कल मेरे पास बहुत टाइम था, आपने आपके क्वेश्चन कल मुझसे क्यों नहीं पूछा? आपके क्वेश्चन का जवाब था मेरे पास, आपके सवाल का जवाब था मेरे पास, तो सवाल का जवाब मेरे पास था. अब ये सेंटेंस में साफ लग रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, तो यहां पे हैव हैज नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैड. और अच्छी बात ये है हैड में कि भले वो सिंगुलर हो या भले वो प्लूरल हो, सबके लिए हैड ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास उसका जवाब था, आई हैड एन आंसर,
तुम्हारे पास आइडिया था, यू हैड एन आइडिया, तुम्हारे पास उसका जवाब था, यू हैड एन आंसर, उसके पास जवाब था, ही हैड एन आंसर, शी हैड एन आंसर। तो शी हैड, ही हैड, आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, सारे सब्जेक्ट के लिए हैड ही लगा। नंबर 3 इज अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हो, क्या कल मुझसे मिलना, मेरे पास कल टाइम आपके लिए जरूर होगा, तो ये इसमें साफ लग रहा है कि मैं पास का वर्ड यूज भी किया और मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का डेफिनेटली जवाब होगा। तो ये था फ्यूचर टेंस के अंदर मैंने पास का वर्ड यूज किया। यहां पे आएगा विल हैव। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जवाब होगा, आई विल हैव एन आंसर, तुम्हारे पास इसका आइडिया होगा, यू विल हैव एन आइडिया, तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, यू विल हैव अ टाइम। तो ऐसे सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस है तो हैव हैज आएगा, पास्ट टेंस है तो हैड आएगा, फ्यूचर टेंस है तो विल हैव आएगा। तो गाइस आपको इस सेशन को समझने के बाद फोकस कहां करना है, क्या प्रेजेंट वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, प्लस अगर मैंने सेंटेंस बना भी दिया तो उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा। तो ये 2 चीज पे आपको फोकस करना है। तो आपका आज का टास्क ये है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो हमारे पास 6 टाइप के अलग सेंटेंस भी है, लेकिन खाली आज मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव पोजेशन। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव सेंटेंस पे कम से कम 10 से 12 सेंटेंस आपको हिंदी में बोलना है, सामने खड़े होके मिरर के, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस चल रहा है। आपका बेस मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, बिकॉज जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश अपने आप बोलोगे, एंड दैट इज माई कमिटमेंट। एक बार बेस को स्ट्रॉन्ग करके तो देखो, बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद जब हम लोग जाएंगे सेशन 28, सेशन लास्ट सेशन में जाएंगे ना, देन यू विल कम टू नो क्या वो बेस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है मेरे पे। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पेशल व्यूवर्स के लिए ही है जो बहुत ज्यादा सीरियस है और ये 15-15 मिनट के वीडियोस को भी गौर से देख रहे हैं। एंड आई लव यू एंड आई होप दैट आप बेनिफिटेड होगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो मैं ये बोल रहा था कि आपका टास्क ये है कि आपका सेंटेंस आपको मिरर के सामने खड़े होके कम से कम 10 से 12 प्रेजेंट टेंस की बात करना है। ऐसे सेंटेंस आपको बोलना है जो आप रियल वर्ल्ड में यूज करते हो, डेली रूटीन में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास घर की चाबी है, यस यू आर राइट। आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास आज बहुत टाइम है। ये नहीं बोलना कि मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घर है, मेरे पास माँ है, मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सेंटेंस मत बोलना जो आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में यूज नहीं करते हो, बिकॉज वो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे बाद में जाके। तो ये आपको हिंदी में प्रेजेंट टेंस पे 10 से 12 सेंटेंस बनाने हैं, फिर 10 से 12 आपको सेंटेंस बनाना है पास्ट टेंस में, और फिर 10 से 12 सेंटेंस आपको बनाना है फ्यूचर टेंस में। तो गाइस आई होप दैट यू विल फॉलो दिस टास्क। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आई वुड रिकमेंड यू टू शेयर माय वीडियो। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड फॉलो माय चैनल फ्रॉम डे 1 टू डे सेशन 30, जब तक मैं ये 30 डेज का चैलेंज रन कर रहा हूं तब तक। ओके गाइस, तो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड तब तक के लिए आई विल सी यू सून नेक्स्ट सेशन में। एंड तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।